नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। खबर छिंदवाड़ा से है, जहां आदिवासी विभाग द्वारा संचालित जूनियर और सीनियर छात्रावास सुर्खियों में बने हुए हैं। आए दिन किसी न किसी छात्रावास में बच्चों द्वारा अधीक्षक के ऊपर गंभीर आरोप लगते रहते हैं। इसके बाद भी आदिवासी विभाग के अधिकारियों के कान और आंखें बंद हैं। शिकायत होने पर जांच कर छोटी मोटी कार्यवाही कर मामले को शांत कर दिया जाता है। परिस्थिति जैसी की तैसी बनी रहती है और बच्चे परेशान होते रहते हैं। आदिवासी विभाग द्वारा संचालित परसिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नगर न्यूटन में अनुसूचित जाति जूनियर बालिका छात्रावास में पढ़ रहे बच्चों ने अधीक्षक के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए अपनी व्यथा रो कर बताई। बच्चों ने बताया कि हमें भरपेट खाना नहीं मिलता, मैडम हमें लोहे के पाइप से मारती हैं, मैडम गेहूं चावल बेच देती हैं, जाति सूचक शब्दों से हमें अपमानित करती हैं। मेरा नाम दिया बेलवंशी, मैं नए गाँव से आई हूँ। बेटा हॉस्टल तुमको क्या प्रॉब्लम है? हमको वहाँ पे मैम अच्छे से समय पे ना बोलती है, बोले तुम नहाते हो, बोले संडे में सिर्फ मतलब एक हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन नहाने देती है, बाकी दिन जैसे कि वो रहा तो बोलती है पानी नहीं है, बोले मत रहा, बोले 2-3 हफ्ते तक नहाने नहीं देती है मैम। और हमको जैसे कि ताने मारती रहती है, बोले तुम्हारे माँ बाप ने तुमको यही सिखाया है करके। एक बार ना एक दीदी को ऐसी करके बोली थी, वो दीदी रोने भी लगी थी, ऐसे करके बोलती है हमें वक्त पे खाना नहीं मिलता है। और आंटी लोगों तो वहाँ की ठीक है, लेकिन मैम है ना वहाँ की बहुत वो है, उनका आधा अनाज जो आता है ना हमारी प्रोफाइल का, वो वाला आधा अनाज रिश्तेदार को दे देती है उनके वाले। और जो खाना रहता है ना पतली पतली लोई की रोटियाँ बनाती है मैम बना के बताती है कि वो लोई एक बार बना के देती है। आंटी लोगों को जब मैम नहीं रहती ना, आंटी लोगों को भी मोटी लोई की बना देती है रोटी, लेकिन मैम जब रहती है ना तो हमको पतली रहे, हमारा भरपूर पेट मतलब पेट नहीं भरता हमारा। बेटा आपको किसी के दबाव में तो ये बात नहीं, हम किसी के दबाव में नहीं बोल रहे, हम अपने दम पे बोल रहे हैं। कितने दिनों से चल रहा है ये? बहुत दिनों से चल रहा है। तो आपने शिकायत किया था इसकी? हम ये भैया से किए थे। हम बहुत दिन से देख रहे थे कि मैम सुधर जाएगी, नहीं सुधर रही, हमको वक्त पे खाना नहीं मिलने लगा, तो हमने भैया को बताया। ये गद्दे वाली क्या बात है बेटा? ये गद्दे जो मिलते हैं ना हमको, वो अपने रिश्तेदार को दे देती है मैम, या फिर बेच देती है। बेटा मैडम का नाम क्या है? माया मांडवार। हाँ? माया मांडवार। अच्छा, माया मांडवार। ये मारने पीटने का मामला क्या बेटा? पत्नी हमारी छोटी छोटी सी गलतियों में मारती रहती है हमें, जैसे कि कोई नल टूटता है, कोई भी गलती से टूट जाती है, सरकारी पैसे मांग लेती है मैम हमसे, पैसे मांग लेती है। अभी स्वाति दीदी से भी पोछा टूट गया था तो पोछा के पैसे मांग लेती है, लेकिन लाती नहीं है वो सामान वापसी। सरकारी सामान रहते लेकिन हमसे पैसे मांगती है मैम उल्टा। सर हाँ? एक दिन मेरे पापा जी ने 200 रुपये दिए थे मैम जी को, तो मैं पैसे के लिए गई थी, तो मैम जी बोल रही थी गोंड गवार बोले अपने बाप महतारी को बोल के नहीं ले सकते, बोले मेरे को कुछ पे कुछ बोल रही थी। बेटा ये बताओ, आपको खाना मिलता है हॉस्टल में दोनों टाइम? मिलता है, लेकिन 3 रोटी से ज्यादा नहीं मिलती और अच्छा भी नहीं मिलता। रोटी पतली बनती है, छोटी छोटी लोई की बनती है रोटी, पेट नहीं भर पाता, फिर और डबल से मांगते हैं ना तो नहीं देती मैम। अच्छा। ताने मारती आंटियों लोगों को बोलती है, हमको भी ताने मार के बोलती, गरीब के बच्चे ऐसे बोलते रहते हमको, पाइप से मारती, लोहे के डंडे से मारती है हमें, छोटी छोटी गलतियों में मारती है। अच्छा, सोने के लिए जो गद्दे वगैरह हैं उनको थे ना मैम ने बेच दी। जो नए गद्दे आए थे वो गद्दे कहाँ हैं? वो बेच दिए मैम जी अपने रिश्तेदार को भी, और अनाज भी अनाज आता है ना तो वो भी देती है, अपने रिश्तेदार को दे देती है। अगर मैम यहाँ पे रहेंगी तो हम नहीं पढ़ेंगे। अच्छा बेटा, तुमने अभी किसी को शिकायत करी हो? नहीं की हो? ये भैया क्या नाम है आपका? काव्या बघेल। बेटा आपके हॉस्टल में क्या प्रॉब्लम चल रही है? हम जो सुबह जल्दी नहीं उठते हैं, हम उठ भी जाते हैं तो भी मारती है हमको लोहे। क्या से मारती हैं? लोहे के पाइप से मैम। लोहे के पाइप से हमेशा मारा पीटी चलती है? हाँ। और क्या प्रॉब्लम है तुमको हॉस्टल में? हमको खाना ठीक नहीं मिलता है, और थोड़ा थोड़ा मिलता है खाना भी, और मांगते हैं तो डांट के भगा देती है। अच्छा, सोने की व्यवस्था है अच्छी? नहीं, गद्दे भी पूरे फटे हैं। गद्दे फटे हैं? अभी जो नए गद्दे आए तो वो गद्दे कहाँ हैं? वो गद्दे को मैम ने बेच दिए, अपने रिश्तेदारों के घर पे बेच दिए। कितनी लड़कियां बेटा हॉस्टल में? 80 80 लड़कियां हैं। थैंक यू बेटा।
श्रीमती माया मांडरा। मैडम आपके एक शिकायत है, बच्चे लोग शिकायत कर रहे हैं कि बच्चों को टाइम में खाना नहीं मिलता, आप बच्चों को लोहे के पाइप से मारती हैं, साथ में उनको सरकार की तरफ से जो सोने के लिए गद्दे दिए गए हैं वो आपने बेच दिए हैं, और जो बच्चों के लिए अनाज आप लेके आती हैं वो आप अपने परिवार में दे देती हैं या बेच देती हैं। ऐसा आरोप बच्चों का। नहीं सर, ये गलत है, क्योंकि राशन जैसे ही आता है यहाँ पे उतारते हैं कर्मचारी लोग, तुरंत स्टोर करके पेटी बड़ी सी वो है उसमें रख देते हैं, खुद ही खोल के भाई लोग रख देते हैं राशन वगैरह। और बच्चे लोग को पर्याप्त खाना टाइम पे इसलिए अभी थोड़ा जल्दी दे दे रहे हैं ठंडी के कारण, बाकी बनाने का राशन पानी सब भाई लोग निकालती हैं, उन्हीं लोग बनाते हैं, उन्हीं लोग। मैडम बच्चे लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि उन्हें गिनती की 3 रोटी मिलती है, उनका पेट भी नहीं भरता है, और लड़कियों के साथ अवैध व्यवहार करती हैं। छोटी छोटी लड़कियां बाहर से आती हैं, चूँकि उनके पेरेंट गांव में रहते हैं, पेरेंट आप हैं, और उनके साथ ऐसा व्यवहार करती हैं, ये बच्चों का कहना है। ये गलत है सर, क्योंकि बच्चे लोग तो उन लोग के साथ 24 घंटे मैं रहती हूँ, और उन लोग बाहर, उन लोगों को कोई ऐसा व्यवहार मैं नहीं करती, उन लोगों के साथ में एक माँ की तरह मैं उनसे व्यवहार करती हूँ। जो चीज़ लगता है, पैसे से लेकर कापी पुस्तक पेन सब मैं उनको लेकर। मैडम पैसों की बात को लेकर बच्चों ने ये कहा है कि कोई पोछा या कुछ वो वगैरह उनसे भी आपने पैसे लिया था। नहीं सर, उनको डराने के लिए ऐसा मैं बोलती हूँ, बाकी मैं कभी किसी से कुछ पैसे उनके पेरेंट्स पैसे दिए आपको, मतलब ऐसा बच्चों ने बताया? नहीं, बच्चे लोगों को यहाँ पे चोरी हो रही है, यानी कि बच्चे लोग पैसे लेकर आते हैं तो चोरी होते हैं, तो वो बच्चे लोग पैसे मेरे पास रख देते हैं, फिर उनको जैसे जैसे पैसे लगते हैं तो मैं उनको देते रहती हूँ। बच्चों का आरोप है कि आप बच्चों पैसे मांगते हैं तो आप उनको देती हूँ बिल्कुल पैसे। बच्चों का आरोप है ऐसा। हाँ, गलत बोल रहे सर ये बच्चे लोग। मतलब बच्चे झूठ बोल रहे हैं, आप सही बोल रही हैं? वो झूठ बोलने वाली बात नहीं है, हुआ ये कि ये सब भाई लोगों ने उनको बहकाई है। हुआ ये कि परसों के दिन हमारे इतने सारे बच्चे सर हमारे हैं कि भाई लोग, जब बच्चे लोग यहाँ से जाते हैं तो मुझे फ़ोन करना चाहिए या मुझे बोलना चाहिए कि मैडम ये बच्चा घर जा रहा है। जब वो उन लोग मेरे से बिना पूछे बच्चे लोग को घर पहुँचाते हैं तो मैंने उनको डांटे कि मेरे से पूछकर बच्चों को घर पहुँचाना, कोई भी लेने आ जाएगा तो कैसे पहुँचा देंगे। तो मैंने उनके पालक से 8:30 बजे रात को फ़ोन करके पूछी कि बच्चों को कौन लेकर गया, कौन नहीं लेकर गया। इतने सारे बच्चे थे, इसमें एक बच्ची का बिना मुझे बताए उसको उनने पहुंचा दी, तो मैंने उस विषय में वो भाई को डांटी। तो उसी रात में फिर उन लोगों ने बच्चे लोग को ऐसे बोलने लगाए थे। और दूसरी बात ये है कि बच्चे लोगों को जैसे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, अब उनका खाना वाना हो गया, अब राधा डेहरिया करके एक बाई है अम्मा, वो यहाँ पे क्या काम करती है, बच्चे लोगों को बोलती है कि तुम लोग गेट कूद कर उधर चले जाओ और कुरकुरे बिस्किट ये वो, जबकि मैं सब चीज़ उनको ला कर देती। सर आप ये बताइए कि 9:30 बजे रात को बच्चे को यहाँ से गेट कूद के बाहर पहुँचाना ये अच्छी बात नहीं है। तो इस विषय में भाई लोगों को डांटती हूँ, तो उन लोग मतलब कुल मिला के मैडम ये कहते हैं कि बच्चे लोग गलत हैं, आप सही हैं? नहीं, ऐसे तो मैं भी नहीं बोलती कि मेरी भी कुछ गलती होगी या बच्चे लोग ने जो बोले हैं, तो जहाँ गलती होगी तो हम सुधार करेंगे। क्योंकि बच्चियाँ बड़ी नहीं, बच्चियाँ छोटी हैं, सब नाबालिग हैं, मेरे के समझता नाबालिग बच्चे झूठ तो नहीं बोलेंगी। नहीं सर, ये सब सिखाए हैं हम लोग, मैडम कोई बात नहीं। यहाँ पर गद्दे भी आए थे कि नहीं? गद्दे आए हैं तो पूरे बच्चे लोगों को वो तो बांटे। उनका कहना है कि बच्चों को कि वो गद्दे कहीं पहुँचा दिए आपने? हाँ, मैंने पहुँचा दी हूँ। 20 पलंग और 20 गद्दे पहुँचाए हैं। कहाँ पहुँचाए? कन्या शिक्षा परिसर परासिया। वहाँ पे कितने लोग? वहाँ पे बच्चे लोगों की संख्या ज़्यादा है, मेरे पास गद्दे यहाँ पर्याप्त कितने थे। बच्चे हैं मैडम? यहाँ पे 75 बच्चे हैं और मेरे पास अभी नए पलंग और नए गद्दे आ गए थे। तो जो पुराने हैं तो वो मैंने अभी साहब के कहने से मैंने उनको पहुँचा दिए, क्योंकि वो फालतू पड़े हुए थे, रखे हुए थे, उसका कोई उपयोग नहीं था, तो मैंने वहाँ उपयोग करने के लिए उनको पहुँचा दिया। मैडम बच्चों का आरोप है कि आप उनको नहाने भी नहीं देते, हफ्ते में एक ही बार नहाने देते हैं। ये तो गलत है, ऐसा तो पहले होता रहा। मैंने तो बोर चालू करवाई और नया कनेक्शन करवाई, 6 कनेक्शन है, बोर चालू और उनसे कोई नल टूट जाता है तो तुरंत उनसे पैसा मंगवाते हो। उनको डांटते हैं सर, ऐसे डर दिखाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। बाकी मैं क्या करूँगी सर, 150 रुपये बच्चे लोगों से लेकर मैं तो इतना सारा लाला के यहाँ पे नल का काम, बिजली का काम, सारी चीज़ में करवाई। आपका? राधा डेहरी। राधा मैडम, आप ये हॉस्टल में क्या हैं? खाना बनाते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं। आप पे शिकायत ये है, आप चारों जो बाइयाँ हैं इन पे शिकायत ये करी है मैम ने कि आप रात को लड़कियों को बाहर हॉस्टल के बाहर पहुंचाती है। नहीं, आप बच्चन से पूछ लीजिए ना। अब दुकान भी बाजू में, हम पूछिए दुकान वाले से, हम जाते हैं सामान लेने के लिए। लेकिन रात जो में क्यों पहुंचाऊंगी मैं? मैडम मेरे ऊपर है ना पूरी। अच्छा ये बताइए, लेकिन मैडम ने आरोप आप पे लगाई कि आप बच्चों को बाहर पहुंचाती हैं। नहीं पहुंचाते हम, बच्चन से आप पूछ लीजिए।
अच्छा ये बताइए, जो यहाँ पे अधीक्षक मैडम है वो रात में यहाँ रुकती है नहीं रुकती? नहीं, कभी कभी रुकती नहीं रुकती, रहती ही नहीं है। रहती नहीं है? हाँ, पूरे हम पे जिम्मेदारी है। मतलब रात वो रुकती नहीं है, सिर्फ आप ही लोग देखती हैं बच्चों को? हाँ, हम ही देखते हैं। थैंक यू। बच्चों को खाना कैसा मिलता है? खाना जैसा मिलता है कि छोटे बच्चे ने 3-3 रोटी, 8वीं वाले को 4-4 रोटी। तो मान लो चावल बनता है तो इतना चावल आता है थोड़ा। मान लो बच्चों को पेट भर, वो भी सर एक टाइम चावल बनता है, एक टाइम सब्जी रोटी बनाते हैं, चावल भी पूरा नहीं पाते। और कभी हमने यदि ज़्यादा बना लिया तो हमको बोलती कि तुम्हारे बाप का घर का है क्या, तुम्हारे घर का मेरे को बर्बाद करने के लिए भिड़ी हो तो तुम निकल जाओ यहाँ से, तुमको नहीं रखना चाहिए। तो मतलब हमको धमकियाँ देती है हमेशा निकालने की। कौन बोलता है? अधीक्षिका मैडम बोलती है। अच्छा। एक दिन हमने पोहा बच्चों के लिए बनाए थे तो पोहा ज़्यादा बना लिए थे, फिर भी बच्चों को नहीं पुर पाया तो हमको बोल रही थी, बोले तुमने अपने घर से लेकर आई हो कि मैं खिला रही हूँ बच्चों को, मेरे को बर्बाद कर रही हो बोले। आपका नाम? और मेरा नाम मधुरंगा है। और चम्मच भी छोटी है सर। और दाल सब्जी बनाते 75 बच्चों में 1.5 किलो सब्जी बनती है, 3 गिलास दाल बनती, गिलास छोटे छोटे हैं, और 2 पाई चावल। बताइए कहाँ से होगा, बच्चों का पेट कैसा भरेगा? जैन जी, ये जो हॉस्टल है, हॉस्टल के सामने आपकी दुकान है जी। चूँकि यहाँ पे लड़कों को बच्चों का आना जाना लगा रहता है, बच्चों ने आप इससे क्या शिकायत करी? मुझे कल, चूँकि मेरी दुकान सामने ही है और कल मैं बाहर खड़ा हुआ था तो मुझे बच्चियों ने एक कागज़ ला के दिया जिसमें एक लिखित शिकायत थी, जिसमें उन्होंने छात्रावास अधीक्षिका के खिलाफ बड़े गंभीर आरोप लगाए थे उस आवेदन में। जिसमें उन्होंने बताया था कि अधीक्षिका हमें लोहे के पाइप से मारती है, हमें भोजन पर्याप्त भरपेट भोजन नहीं देती हैं, हमारे छात्रावास में जो हमें शासन से जो राशन मिलता है उस राशन को अपने रिश्तेदारों को अपनी स्कूटी में ले आती है और उनके यहाँ दे के आ जाती हैं। हमारे कुछ पुराने गद्दे थे जो उन्होंने अपने रिश्तेदारों को दे दिया। इसके अलावा हमारे साथ बड़ी अभद्र भाषा में बात करती हैं, हमें गोंड गंवार के बच्चे और हमारे माँ बाप को जाहिल बोलती हैं। और यदि मैडम का जिस प्रकार का हमारे साथ जो व्यवहार है, यदि ये इसी तरीके से हमारा इस तरह शोषण करते हुए अभद्रता करने लगी तो अब हम जो भी छुट्टी हमारी दिसंबर में लगने वाली है तो हम अब घर जाएंगे तो वापस हम नहीं आएंगे। और इन्होंने जब ये एक आवेदन दिया मुझे वार्ड पार्षद उसके नाम से, तो ये कल मैंने परासिया अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को ये अपने लेटर पैड पर शिकायत बनाकर दी और कलेक्टर महोदय को मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से ये सारे वीडियो और वो फोटो बनाकर जो बच्चों ने मुझे दिया था उसे सेंड किया है। और मैं शासन से मांग करता हूं कि इसके 8 महीने पहले भी यहाँ पर पूर्व की अधीक्षिका थी डहरिया मैडम, जिनका भी ऐसी बर्ताव कारण उनका निलंबन हुआ था और पुनः उसी तरीके के व्यवहार की पुनरावृत्ति हो रही है। मैं शासन से मांग करता हूं कि इसकी जांच हो और अधीक्षिका के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि ये जो छात्रावास है बच्चों के लिए बना हुआ है, यदि बच्चे यहाँ नहीं रहेंगे तो इस छात्रावास का और शासन की इस योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो मैं मीडिया के माध्यम से शासन से मांग करता हूँ कि अधीक्षिका के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और इसकी निष्पक्ष जाँच हो एवं बच्चों के मन में जो भय बना हुआ है ये भय उनसे निकले और वे अपनी शिक्षा और अपना भविष्य को उज्ज्वल करें। आपके द्वारा जो न्यूटन में आदिम जाति कल्याण विभाग का जो छात्रावास है उसमें छात्रावास अधीक्षिका के द्वारा बच्चों के साथ अभद्र व्यवहार करना, उनमें धार्मिक परिवर्तन की प्रयास करना और भी अन्य जो मुद्दे आपने बताए हैं, कल कुछ हमें वीडियो भी इसके संबंध में कुछ दलों के द्वारा प्राप्त हुए हैं। इसकी हम जल्दी ही 1-2 दिन के अंदर ही जांच कमेटी बिठा के इसकी जांच करा लेते हैं और अगर दोषी पाए जाते हैं तो तत्काल प्रभाव से कार्रवाई, जो कठिन कार्रवाई हो सकती है। छिंदवाड़ा से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।